सभी देशवासियों को मेरा सलाम, मेरा आदाब। मैं मोहम्मद नाजिर अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज से नेशनल संयोजक, नेशनल प्रभारी और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। आज मैं आपको जानकारी दूंगा प्रधानमंत्री पशुधन योजना के तहत 50 गाय भैंसों का पशुपालन और डेयरी फार्म खोलने के लिए, शेड डालने के लिए, मशीनरी या उपकरण के लिए क्या क्या लगेगा सामान, हरा चारा उगाने के लिए या फिर बाहर से कंपनियों से सूखा चारा, हरा चारा, दाना, पौष्टिक आहार के लिए कितना मिलेगा लोन, और लोन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी, और सालाना कितना देना पड़ेगा ब्याज, और कितने साल के लिए बंधेंगी किस्तें, और 50 गाय भैंसे कौन कौन सी नस्ल की होनी चाहिए जो ज्यादा दूध दे और गाढ़ा दूध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम हो, और किस तरह से इन 50 गाय भैंसों की हम करेंगे हिफाजत जो तंदुरुस्त रहें। इन गाय भैंसों की किस तरह नस्ल बढ़े, और 50 गाय भैंसों के हरे चारे के लिए खेती करने के लिए कितनी एकड़ जमीन चाहिए, या फिर अगर बाहर से कंपनियों से हरा चारा, सूखा चारा लाना है और खेती नहीं करनी है तो कितनी एकड़ जमीन होनी चाहिए। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए किस तरह करें हम अप्लाई, किस तरह करें हम आवेदन, क्या क्या लगेंगे इसमें दस्तावेज, क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री पशुपालन योजना, या यूं कहें कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा रोड, नई दिल्ली से पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को किया। भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 947 करोड़ का बजट पास किया। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग एक शानदार बिजनेस है, एक शानदार व्यवसाय है। गाय भैंसों से दूध उत्पादन के लिए और दूध से बने उत्पादों जैसे दही, घी, पनीर, मक्खन, क्रीम के लिए पशुपालन और डेयरी फार्मिंग जो है ये कारोबार, ये बिजनेस, ये व्यवसाय बहुत शानदार है। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए उन्नत नस्ल की गाय भैंसे, दूधधारू पशुओं को पाला जाता है। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए और गांवों में, ग्रामीण में आमदनी बढ़ाने का एक मुख्य साधन है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये योजना जो है पशुपालकों और किसानों के लिए है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि उन्नत नस्ल की गाय भैंसे खरीदने का क्या तरीका है और क्या पहचान है और क्या देख करके हमें उनको खरीदना चाहिए। गाय भैंसे ऊर्जावान हो, चौकन्नी हो, आंखें चमकदार हो, सींग छोटे टाइट और जलेबी की तरह हो, चेहरा लंबा और नोकीला हो, रंग गहरा काला हो, माथे और पैर पर सफेद बाल भी हो सकते हैं, दुम लंबी हो और जमीन से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, खाल त्वचा चमकदार होनी चाहिए, चिकनी हो, गोबर सही करती हो, सही तरीके से खान पान करती हो, पीठ छूने से चमड़ी उसकी थरथराती हो और सीधी तरह उठती बैठती हो। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि गाय भैंसे कौन कौन से नस्ल की होनी चाहिए जो गाढ़ा और ज्यादा दूध दें। गाय की शानदार नस्लें, बेस्ट नस्लें जो हैं सहीवाल, गिर, राठी, थार, पारकर, लाल सिंधी आदि हैं। भैंसों की जो शानदार नस्लें हैं, जो बेस्ट नस्लें हैं, मुर्रा, जाफराबादी, महसाना, सूरती, भदावरी, नीली, रावी आदि हैं। इन नस्लों की जो गाय भैंसे हैं, इनके दूध देने की जो प्रोडक्शन है वो लगभग 18 से 20 लीटर दूध देती हैं। इस नस्ल की गाय भैंसे अगर आप खरीदने के लिए जाएं तो बहुत आसानी के साथ ये 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की भैंसे आसानी से मिल जाती हैं, और ये गाय भैंसे दूध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रजनन के लिए गाय भैंसों से बछड़े को जन्म देने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाय भैंसों से बछड़े को जन्म देने के लिए, प्रजनन के लिए एक अच्छी नस्ल का बैल या सांड या भैंसा भी होना चाहिए, या फिर प्राकृतिक प्रक्रिया से बछड़े को संतान को उपलब्ध कराना जिससे संतान तंदुरुस्त हो और नस्ल बढ़े। ये पशुपालन व्यवसाय के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है जो
करना जरूरी है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो 50 गाय भैंसे हैं उनको पालने के लिए किस तरह से इनकी देखरेख होनी चाहिए जो ये स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। आरामदायक आवास हो, स्वच्छ जगह हो, स्वच्छ वातावरण हो, गाय भैंसों को बीमारी से बचाने के लिए नियमित टीकाकरण हो, गाय भैंसों को नहलाकर शरीर से जुएं और चीचड़े को हटाना जरूरी होना चाहिए। गाय भैंसों के पेट में कीड़े मारने की नियमित दवाई देना जरूरी है। हर एक गाय भैंस को हर रोज लगभग 18 किलो हरा चारा और 6 किलो सूखे चारे के लगभग और 2 किलो के लगभग दाना और पशु आहार देना जरूरी है, जिससे गाय भैंसे तंदुरुस्त रहें। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन 50 गाय भैंसों के लिए कौन कौन से हरे पशु चारे की खेती करनी चाहिए, जैसे नेपियर घास, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ग्वार, बरसीम, स्टाइले घास, लूसर्न, इन हरे चारे की जो खेती है साल में 4 बार के लगभग होती है, जिससे इसमें कई फसलें एक बार बोने पर 3-4 साल चारा देती हैं, जिससे 50 गाय भैंसों के चारे की पूर्ति जो है वो आसानी से हो जाएगी। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि गाय भैंसों को तंदुरुस्त रखने के लिए और दूध ज्यादा और गाढ़ा हो, उसके लिए गाय भैंसों को सूखा चारा देना बहुत जरूरी है, जैसे गेहूं और जौ का भूसा, धान की पराली, ज्वार बाजरे की कड़वी, मक्का की सूखी पत्तियां, फसलों के अवशेष सुखाकर हिफाजत के साथ बचाई गई घास को रखना जरूरी है। मूंगफली का सूखा चारा जैसे तना, पत्ती, जड़, मूंगफली दाना होता है। इस तरह सूखे चारे को लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है ताकि हरे चारे की कमी न हो। अगर आप 50 गाय भैंसों के पालन पोषण के लिए हरी खेती आप करना चाहते हो तो हरी खेती करने के लिए का लगभग 11 एकड़ उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। अगर आपको चारे की खेती नहीं करनी है और चारे की जो निर्भरता है वो बाहर से या कंपनियों से आपकी होती है और खेती आप नहीं करते हैं तो लगभग 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि पशुपालन से क्या क्या लाभ हैं। पशुपालन से पशुपालकों की आमदनी को बढ़ावा देना, गांवों में किसानों को, कारीगरों को, पशुपालकों को रोजगार देना, पशु चारा उद्यमों को मजबूत बनाना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध से बने उत्पादकों को जैसे पनीर, घी, दही, मक्खन, क्रीम को बढ़ावा देना, गाय भैंसों की प्राकृतिक प्रक्रिया से संतान उपलब्ध कराना, सर्वोत्तम नस्ल को आगे बढ़ाना। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि 50 गाय भैंसे पशुपालन डेयरी फार्म जो लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्यों है, किस लिए है, उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। 50 गाय भैंसे खरीदने के लिए शेड बनाकर 300 लीटर की पानी की टंकी लगवाना, हरा चारा, सूखा चारा, दाना, पौष्टिक आहार, भंडारण, फीड स्टोर, गोडाउन के लिए, प्रोसेसिंग कार्यालय, लेबर रूम, मशीनरी कक्ष के लिए, गोबर बायोगैस गड्ढे के लिए, सूखा चारा छानने की मशीन, दूध की कैने, मिल्क चिल्लर, पनीर प्रेस, क्रीम सेपरेटर, घी कुकर, बॉयलर, दूध की बाल्टियां, मिल्क छन्नियां, दूध नापने के बर्तन, दूध का प्लंजर, बल्क मिल्क कूलर, मिल्किंग मशीन, ट्रक और ट्रैक्टर, कुट्टी मशीन, दूध, घी, पनीर, क्रीम, मक्खन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट आदि। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि किस तरह मिलेगा 1 करोड़ का लोन। 1 करोड़ के लोन पर कुल लागत का 50% सब्सिडी है और 50% लोन चुकाना है। इसकी जो ब्याज दर है सालाना 7% है और अगर आपने टाइम पर इसकी किस्तें भर दी और कोई किस्त बाउंस नहीं हुई और टाइम टू टाइम आपने सारी किस्तें भर दी तो 3% और ब्याज माफ हो जाएगा। सिर्फ रह जाएगा आपका 4% ब्याज सालाना, जो आपको 4% ब्याज के साथ 50 लाख रुपया आपको अदा करना है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इसकी किस्तें हैं 7 साल से लेकर के 10 साल की हैं और किसी भी सरकारी बैंक से आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस डेयरी फार्म से जो आमदनी है 10,000 रुपए के लगभग हर रोज की आमदनी है, यानी 3 लाख रुपए के लगभग पर मंथ इनकम है। अप्लाई करने के बाद इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होने के बाद आपका हो जाएगा अप्रूवल और आपको मिल जाएगा लोन। इस तरह आपको मिल जाएगा लोन और आपको मिल जाएगा रोजगार। किसान भाई और पशुपालक हो जाएंगे मजबूत
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार को मिलेंगी दुआएं। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि पशुपालक और डेयरी फार्मिंग जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई किया जाता है। और इसमें क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं। एक तो आवेदक भारतीय नागरिक हो और आवेदक की जो उम्र है 21 साल से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। और इसमें लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गाय भैंसों का बीमा, पासपोर्ट साइज एक फोटो और इसकी जो 50 गाय भैंसे हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पशुओं की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, पशुओं का स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, बैंक का खाता, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बिजली का बिल या फिर रजिस्ट्री या फिर किरायानामा, 7 साल से लेकर के 10 साल का किरायानामा होना चाहिए। पशुपालन डेयरी फार्म ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी आप सरकारी बैंक जाएं, फॉर्म भरें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, सारे पेपर्स लेकर के जाएं और वहां करें आप आवेदन। या फिर पशुपालक विभाग जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, सारे पेपर ले जा करके वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। इस तरह आपको मिल जाएगा ऑफलाइन अप्रूवल। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऑनलाइन किस तरह से करेंगे हम अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए AHDF पोर्टल के माध्यम से हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज के माध्यम से हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट से हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा अप्लाई और आपको मिल जाएगा अप्रूवल। किसानों को, पशुपालकों को, उद्यमियों को 50% सब्सिडी के साथ लोन की सहायता देकर ग्रामीण भारत हो जाएगा खुशहाल और हो जाएगा आत्मनिर्भर। इन्हीं अल्फाजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।